तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 मई और है दिन संडे का। अगर आप खुद को एक मोटो व्लॉगर कहते हैं, जय हो माता रानी, तो आप संडे वाले दिन तो घर बैठ नहीं सकते। और जब आपके पास हो ये, तो घर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक दिन में अब आदमी जाएगा कहाँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन पढ़ा उन्हें पता होगा मैं बैंक में काम करता हूँ, और भाई बैंक में छुट्टी मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। मिल जाती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलती, लेकिन PSU बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स हो, आजकल हम सबका एक ही हाल है। तो फिर अब एक दिन में मैं ना ज़्यादा दूर जा सकता था ना कहीं, और पास का एरिया तो ज़्यादातर ऑडियंस जम्मू से है। फिर भी मैंने सोचा चलो मैं आज आपको कुछ स्पेशल दिखाऊंगा। जम्मू के थोड़े आउटस्कर्ट्स में जाएंगे। आज हम जाएंगे नगरोटा, जहाँ है माता कोल कंडोली का मंदिर। मैं उस जगह की डिटेल हिस्ट्री आपको आज बताऊंगा, और वहाँ के पंडित जी से भी बात करवाऊंगा, जैसे हमने अपने सुध महादेव के व्लॉग में किया था। और फिर हम जाएंगे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जो कि सिद्रा नगरोटा कंजवानी नेशनल हाईवे पे है, वहाँ भी जाएंगे। और एक मंदिर है हमारे तवी का, बाय द वे मैं बताऊँ, एक दूसरा नाम है सूर्यपुत्री। तो ओह, मेरी सपोर्टिंग कार आ गए। हम गए थे डुग भैया को तेल पिलाने, और बस आपको लेके जाएंगे मोहमाया मंदिर। महामाया भी कहा जाता है मंदिर को, और उसकी हिस्ट्री क्या है आज मैं बहुत लोगों को बताने वाला हूँ। जो मुझे लगता है 80% ऑडियंस जो जम्मू की है ना, उन्हें भी नहीं पता होगा। तो अभी हम पहुँचे हमने रिहाड़ी मोहल्ले। आज आप लोगों को मेरी आवाज़ काफ़ी क्लियर आएगी। रीज़न ये कि आज मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चलाने वाला। अब मैं तेज़ इसलिए नहीं चला रहा कि आज ज़्यादा दूर नहीं जाना है या मुझे टाइम आज बचाने की कोई जल्दी नहीं है। आज हमारी सपोर्टिंग कार को ड्राइव करें हमारे पिता श्री अनिल कुमार शर्मा जी, और उनके सामने मैं बाइक पे ज़्यादा स्पीड मारूंगा तो हो सकता है मुझे फ्यूचर के अपने व्लॉग्स के लिए, ट्रिप्स के लिए परमिशन ही ना मिले। तो आज हम थोड़ा स्लो चलाएंगे। हाँ, जब मुझे लगा कि वो आसपास नहीं है तब हम थोड़ा रेव करेंगे। भाई रेव, हाई रेविंग इंजन है, किस काम का है। तो ये आ गया जी हमारा रिहाड़ी चुंगी का गुरुद्वारा, कालगीदार गुरुद्वारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। और अब हम पकड़ लेंगे अपना हाईवे। वैसे हाईवे नहीं, से BC रोड कह सकते हैं। तो अब यहाँ से सीधा रोड है, हेडिंग टूवर्ड्स नगरोटा। लेट्स एंजॉय आवर जर्नी। थोड़ी देर में ये पॉल्यूशन, ये ट्रैफिक नहीं होगा। हमें मिलेंगे पहाड़, जिनका मैं बहुत फॉन्ड ऑफ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माउंटेन्स। दरअसल मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो थी मैंगलोर में, कर्नाटका, विच इज़ ए कोस्टल एरिया। आई ऑनेस्टली आई एम गोइंग टू एडमिट वन थिंग, मैंगलोर से मैंने बहुत कुछ हासिल किया। मेरी शादी हुई तो मैं मैंगलोर में वाइफ के साथ था। वी हैड ए गुड टाइम देयर। और वहीं पे जब मेरा टेनर चल रहा था, आई गॉट न्यूज़ कि हाँ नाउ हम 2 से 3 होने वाले हैं। और कोस्टल फूड, दैट सी फूड, जो लोग भी सी फूड के शौकीन हैं वो तो जानते होंगे भाई, डीप सी फिशेस का तो जवाब ही क्या। और ओ भैया, इंडिकेटर दिए हैं कंपनी ने, चला लिया करो उल्लू के पट्टे। हाथ तो ऐसे मार रहा जैसे DC है। और नगरोटा यहाँ से सीधा, हरिनिवास पैलेस भी सीधा। हाँ, हमारा एक व्लॉग हरिनिवास पैलेस पे भी आएगा। और आज कोल कंडोली जाने का रीज़न एक और है। दरअसल मैं अपना एक व्लॉग वैष्णो माता का भी अपलोड करूँगा, जो अभी मैं जाऊँगा मे बी नेक्स्ट वीक। सैटरडे संडे इज़ ऑफ, राइट। तो हम जाएंगे, माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, खुद भी करेंगे, आपको भी करवाएंगे एज यूजुअल। और आई होप आप सब मस्त होंगे यार।
ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। अपने सजेशंस मुझे दिया करें। अगर आप जम्मू से हैं या कहीं आसपास स्टेट से हैं जैसे पंजाब या हिमाचल से, अगर वहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड किया जाए तो प्लीज़ सजेस्ट करें। श्योर आई विल बी देयर। और मे बी मैं मिलूँगा आपसे और हम साथ में कुछ मील्स, डिनर, लंच, समथिंग, यू नो, लेट्स मेक इट अ फैमिली नाउ। लेट्स फॉर्म अ फैमिली, लेट्स फॉर्म सम कनेक्शंस एंड या। और ये आ गया जी हमारे चेकिंग के लिए। तो यहाँ से नगरोटा है 5 किलोमीटर, जैसा मैंने आपको कहा एक दिन का व्लॉग। पटनी टॉप 105, मगर पटनी टॉप जाने का मज़ा बर्फ़ में है, मैं सच बोलूँ, इसलिए मैं अभी तक पटनी टॉप जा नहीं रहा। और ये आगे जी मकाक, हमारे हनुमान जी की सेना। मौसम थोड़ी सी गर्मी आज, लेकिन होनी भी चाहिए, काफ़ी दिनों से बारिशें हो रही थी। एंड आई वॉज अ बिट वरीड अबाउट द फार्मर्स, क्योंकि अभी इस टाइम पे कनक, जो आपको पता होगा जिसकी रोटी खाते हैं, वीट, तो उसकी कटाई होनी थी। और मेरा एक फ्रेंड है, दरअसल मैं बैंक में काम करता हूँ, तो हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, वो ज़मींदार हैं, फार्मर्स हैं। वो बता रहे थे कि अब इस बार जो बेमौसम बरसात है, विच इज़ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यार, ये सब जो बिन मौसम बरसात होती है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। अब इस टाइम कटाई होनी थी, तो जो कुछ लोग काट भी चुके थे उनकी भी थोड़ी फसल ख़राब हुई है। जो पूरी तरह ख़राब नहीं भी हुई वो पार्शली थोड़ी ब्लैक हो गई है, जैसे आटा थोड़ा कह रहे हैं अब थोड़ा सा ब्लैक हो गया हमारा, जो हमने पीसा था या पिसवाना था। और यह है जी पंचपीर। अब मैं आपको पंचपीर की स्टोरी बताता चलूँ, क्योंकि रास्ते में आए हमारे जय हो सच्चे बादशाह। तो पंचपीर की स्टोरी ये है कि हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी यहाँ से ये श्रीनगर का रास्ता है बाय द वे, इसी रास्ते से जाया करते थे। उस टाइम पे पक्का नहीं था, रोड तो था लेकिन कच्चा था। तो उससे पहले उन्होंने अपना कैंप लगाया था यहाँ पे। एंड यहाँ से हरी निवास पैलेस भी पास ही है, उस पैलेस की भी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब उसी तरफ। मे बी उस टाइम पे गुलाब सिंह ने पैलेस ना बनवाया हो, कहते हैं उन्होंने कैंप लगाया था। ही वॉज स्लीपिंग राइट, एंड सपने में ही सॉ 5 सेंट्स, जो उन्हें कह रहे थे कि प्लीज़ राजा इस तरफ पैर करके मत सोया करो, हम तपस्या कर रहे होते हैं, हमारे उसमें मतलब एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, पैर नहीं किया करो इस तरफ। तो राजा सुबह उठे, उन्होंने अपने मंत्री को बताया कि मंत्री जी ऐसा ऐसा हुआ है, सपने में 5 आदमी देखे, कह रहे थे इस तरफ पैर करके मत सो, कोई नेगेटिव एंटिटी तो नहीं है, या है तो उसका इलाज किया जाए। क्योंकि ऐसा मैं भी मानता हूँ कि दुनिया में इफ़ देयर इज़ पॉजिटिविटी देयर इज़ नेगेटिविटी एज वेल। जहाँ देव है वहाँ दानव भी हो सकता है, जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी हो सकते हैं। और तो किंग वॉज अ बिट वरिड। फिर उसके मंत्रियों ने वहाँ खुदवाई करवाई, जिस तरफ वो कह रहे थे कि उन्हें 5 आदमी, एंड व्हाट दे फाउंड कि वहाँ पे 5 चिमटे थे और 5 बाउल्स जो भिक्षा के लिए होते हैं। एंड देन दे रियलाइज़ कि शायद यहाँ पे कुछ 5 पीर फ़कीर थे जिन्होंने समाधि ले ली, जो यहाँ तपस्या कर रहे थे। फ़कीर थे, साधु थे, एक ही बात है यार, बस लैंग्वेज का फ़र्क होता है। तो राजा ने कहा ठीक है, एक बकरवाल कम्युनिटी के हस्बैंड वाइफ जो यहाँ ही थे, पास में रहते थे, उन्हें बुलवाया और कहा कि अब आप इस जगह की मेंटेनेंस करेंगे, यहाँ पे पीर बाबा की जगह बनाएंगे। तो पंच पीर जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है 5 पीर। तो यहाँ 5 पीरों की जगह है। अगर आप जम्मू से वैष्णो माता जा रहे हो तो रोड हमारा यही है, आप यहाँ से आके एक बार बाबा जी के मत्था ज़रूर टेको। अच्छे आपके फ़ायदे के लिए है भाई, किसी का आशीर्वाद लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। और अगर सच्चे दिल से हाथ जोड़े जाएं तो क्या पता आपकी भी दुआ कबूल हो जाए। तो कोलकंडोली माता अब जैसे 5 किलोमीटर रह गए, और ये मेरी आदत है, जब मेरी डेस्टिनेशन पे मैं पहुंचने वाला होता हूं तो उस डेस्टिनेशन के रिगार्डिंग जो भी स्टोरी होती है वो मैं ज़रूर बताता हूं। अब पंचपीर की मैं आपको स्टोरी बता देता हूं। आई होप आपको रास्ता पसंद आ रहा हो। मुझे तो पहाड़ बहुत पसंद है। आई एम अ माउंटेन काइंड ऑफ गाय।
although yes, I spent last 3 years in a coastal area visiting beach almost every day. बीच पे भागना भी एक अपना एक्सपीरियंस है. आई विश मैंने तब मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट की होती तो तब के जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे मैं आपसे शेयर करता. खैर, देर आए दुरुस्त आए. अब हाँ, तो हम बात कर रहे थे कोलकंडोली माता के बारे में. तो जय माता दी करके आपको मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ. आज से बात है कई साल पहले की. इनफैक्ट बिफोर द महाभारत एरा. उससे पहले यहाँ पे जो लोकल थे गांव वाले, वो देखते थे कि जब उनके बच्चे उस मैदान की तरफ, वहाँ एक मैदान है माता के मंदिर के सामने, उस तरफ खेलने जाते हैं. वो बच्चे ऑब्वियसली मैदान में खेलेंगे, जंगलों में जाना अलाउड नहीं था कि सांप बिच्छू रहते हैं मैदान में, तो चलो यू आर अ बिट सेफ. गाँव के बच्चे वहाँ खेलने जाते थे और गाँव के लोग देखते थे कि दूर से देखा करते थे कि एक लड़की कोई 5 साल की, 4-5 साल की, इतनी छोटी सी एक लड़की आती है और हमारे बच्चों के साथ खेल रही होती है. लेकिन जब उन्होंने इंक्वायर करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि असली में वो उनसे खेलने आती है, और फिर जब वो बच्चे खेल के वापस आ रहे होते हैं तो वो चली जाती है, कहीं चली जाती है और ढूंढने पे भी मिलती नहीं है. तो पहले वो भी थोड़ा डर गए कि क्या अच्छी एंटिटी है या बुरी एंटिटी है. बट अगर बुरी एंटिटी होती तो उनके बच्चों का नुकसान करती, उनका नुकसान करती. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. इनफैक्ट वहाँ के लोगों के लिए माता ने वहाँ पे यज्ञ करवाया, और ऐसा रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि स्क्रिप्चर्स में लिखा है. रिकॉर्ड्स तो थोड़े ऑफिशियल हो गए, ऑफिशियली मैं बात नहीं कर सकता. 33 मिलियन उस टाइम पे लोग यहाँ आए थे जिन्होंने 36 डिफरेंट डिशेस खाई थी. और उन्होंने ये डिशेस किसके हाथों से प्रिपेयर खाई थी? 5 साल की उस लड़की के हाथों, जिसके मम्मी पापा का भी किसी को पता नहीं था. तो देन पीपल रियलाइज कि यार ये जो देवी है जो हमें खाना खिला रही है, ये स्वयं माँ शक्ति का रूप है. और कोलकंडोली जो है ये माता वैष्णो देवी की यात्रा का पहला दर्शन है. पहला दर्शन कोलकंडोली, दूसरा दर्शन माँ ये हमारा जो बाणगंगा, तीसरा दर्शन चरण पादुका. ऐसे माता के दर्शन हैं. और सबसे लास्ट में जो आते हैं वो आते हैं माता वैष्णो देवी की गुफा, जिसे भवन भी कहते हैं, जहाँ देवी माँ 3 पिंडियों रूप में विराजमान है. जैसा मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली. तो फिर वहाँ पे, लेकिन हालांकि मंदिर की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई. गांव के लोग थे, थोड़े फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं थे. एंड फिर आया महाभारत एरा, जब पांडवस अपने अज्ञातवास में थे. एंड उन्होंने सुना इस गांव के बारे में. दरअसल उस टाइम पे इस गांव का नाम था नागराज. गांव का नाम था नागराज. अब ऐसा नाम क्यों था ये तो मुझे नहीं पता चल पाया. हाँ, नागराज के बारे में युधिष्ठिर को पता चला कि यहाँ देवी माँ की एक पिंडी है. गांव वालों ने पिंडी रूप में एक छोटा सा ऐसे मंदिर बनाया था. ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनाया था उन्होंने, आई एम सॉरी. एंड पांडव यहाँ आए. युधिष्ठिर माता का एक फर्म बिलीवर था शक्ति का, और उन्होंने माता से मांगा कि हमारा अज्ञातवास जो है वो सक्सेसफुली पूरा हो जाए. 5 पांडव यहाँ आए अपनी वाइफ के साथ, द्रौपदी जी के साथ. एंड दे प्रेड हेयर, दे वर्शिप. उन्होंने ध्यान लगाया और माता ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए और उनसे ये कहा कि तुम्हारा अज्ञातवास सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरी एक डिमांड है. और वो डिमांड ये है कि तुम मेरा एक मंदिर बनवाओगे, क्योंकि काफ़ी सालों से बना नहीं था. लोगों के दिल में चाह थी कि हम अपनी माता के लिए मंदिर बनाएं. जो बेचारे इतने रिच थे नहीं, ना ही उनमें मतलब इतना बाजुओं में ज़ोर था कि वो खुद मंदिर के पत्थर बड़े बड़े पत्थर रख के मतलब मंदिर बनाते. तो ऐसे में माता ने कहा लेकिन मेरा ये मंदिर एक रात में बनना चाहिए. और पांडवों के लिए ज़्यादा मुश्किल था नहीं, क्योंकि बलशाली सभी पांडव थे और उनके पास तो भीम भी था, उनका पावर हाउस. ये रास्ता अंदर ले लेंगे तो नगरोटा जाएगा, सीधे जाएंगे तो श्रीनगर हाईवे. कटरा जाने के लिए भी ये ऊपर का रास्ता सभी लेते हैं. तो अब भीम ने कहा ठीक है, मैं माता मंदिर बनाऊंगा, मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा, आप खुद देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई में जो ये स्ट्रक्चर है, मैं पहले जा चुका हूँ ना, जो ये स्ट्रक्चर है ये काफ़ी पुराना है, ये एंशिएंट है. आर्किटेक्चर आप उसका देखें,
बस मेंटेन किया हुआ है, लेकिन बना हुआ वो पहले टाइम का ही है। तो उन्होंने मंदिर बनवाया। मंदिर बनाने के बाद सुबह देवी माँ वहाँ आए, उन्होंने मंदिर देखा। 5 साल की लड़की का रूप है माता का यहाँ पे। अब आप सोचो 5 साल की बच्ची कितनी कितनी प्यारी होती है। तो उन्होंने कहा भीम जी मंदिर बहुत अच्छा बनाया, कोई डिमांड? भीम ने कहा अगर हो सके माता तो मंदिर बनाने में मुझे बहुत थकान हुई, प्यास लगी है, मगर पानी तो यहाँ आसपास है नहीं। तो देवी माँ ने कहा यहाँ खोदो, यहाँ से एक पानी की फुहार निकलेगी और वो बनेगा कुआं। और यहाँ एक कुआं है जिसे भीम ने मतलब खुदाई की है, माता के कहने पे बनाया जी। तो कहते हैं बहुत अच्छा पानी है, नवरात्रों में लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। और ये मस्त है यार, सीधी रोड, मक्खन रोड है हमारे जम्मू में। मैं आज से 10 साल पहले, मैं अब समझता हूँ कि मैंने क्यों मोटो ब्लॉगिंग शुरू नहीं की। भाई रोड्स ही गंदे थे, कौन बेवकूफ़ अपनी बाइक ख़राब करेगा उन रोड्स में जो यहाँ पहले हुआ करती थी। मगर अब जो ये रोड्स हैं भाई, कोई माने ना माने, गवर्नमेंट ने काम तो करवाया है। अब नहीं मानो यार तुम पे। तो आज हम वो वेल भी देखेंगे जो भीम ने बनाई। माता ने भीम को एक ऑर्डर और दिया, कहा जो मुझे लगता है आप सबको पता होना चाहिए कि जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक है मतलब एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो इस मंदिर में जो माता के लिए मंदिर तो बनाया है, लेकिन अब इसमें शिवलिंग की स्थापना भी पांडव करेंगे। और पांडवों ने माता, जैसे माता ने कहा था, 100% मतलब 100% उसको फुलफ़िल करते हुए उन्होंने यहाँ शिवलिंग की भी स्थापना की है, जिसका एक नाम है जो मुझे अभी याद तो नहीं आ पा रहा, बट सुना आई विल लेट यू नो। वहाँ पे पंडित जी से पूछेंगे भाई, स्टोरी तो थोड़ी वो भी बताएंगे। आर्मी की सिक्योरिटी अच्छी है यहाँ पे। जैन साहब, तो जी हम आ गए हैं कोल कंडोली माता जी के मंदिर। यहाँ से रास्ता अंदर को है। आर्मी इस एरिया को मेंटेन करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि शक्ति के बिना सुरक्षा कैसे हो सकती है। वाह यार, शक्ति के बिना सुरक्षा। ऐसे में हिंदी में इतना अच्छा था नहीं, ये थोड़ा थोड़ा मेरा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमेन परफेक्ट एज वेल। तो ये है पार्किंग, वही खुला मैदान, और वो है सामने देवी माता का मंदिर। अब हम अंदर जाएंगे, आपको मंदिर दिखाएंगे। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। यहाँ होता है हवन, और ये जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे बस पॉलिश किया गया है, मेंटेन किया गया है। ये है पांडवों का बनाया उस टाइम का मंदिर। ये जो ये पोस्टर लगा है अंदर देवी माँ की, कुछ ऐसी पेंटिंग। हाँ, ये है वो पांडवों का बनाया ओल्ड स्ट्रक्चर, जिसे अभी तक मेंटेन किया है। थैंक्स टू द पीपल हेयर, जिन्होंने इतने हज़ार सालों से इस जगह को मेंटेन करके रखा और हम तक अपनी इस कल्चरल धरोहर को पास ऑन किया। जैसा आप सब देख रहे होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे झूले लोगों ने चढ़ाए हैं, कुछ बड़े झूले भी लटक रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि माता रानी अपनी सहेलियों के साथ इस मंदिर में झूले झूला करती थी। तो जो भक्त यहाँ आते हैं वो माता को झूले चढ़ाते हैं।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जी ये आ रहे हैं माता के श्रद्धालु। बड़ी बड़ी गाड़ियों की मॉडिफिकेशन देखी होगी, लेकिन इतना चमकीला मैंने किसी गाड़ी को नहीं देखा। कोई फैमिली आई है, ज़रूर कोई सुखन मांगी होगी इन्होंने। तो जय हिंद, जय माता दी। हमने कर लिए हैं अपने दर्शन, और दर्शन बहुत अच्छे रहे। बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस रहता है आपकी माइंड के लिए, आपके बॉडी के लिए। और आज एक गलती हो गई मुझसे। पार्किंग मुझे शायद थोड़ी छाँव में लगानी चाहिए थी। मुझे लगा था ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर क्योंकि आज संडे है और नॉट जस्ट दैट, मैंने कुछ यहाँ पे टूरिस्ट भी देखे जो गुजरात से आए थे। क्योंकि टूरिस्ट थे तो रश था, और रश था तो टाइम लग गया। अब बाइक खड़ी थी धूप में, और भाई पकौड़ा बन गया मेरा इसके ऊपर बैठते ही। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है महामाया मंदिर। यहाँ से 18 किलोमीटर्स है एज़ पर गूगल मैप्स। तो चलो चलते हैं। अरे हमने तो 180 भी कर लिया इस पर एक साइड का, तो 18 किलोमीटर तो माता रानी की दया से हो ही जाएगा। जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक मैं आपको उधर की स्टोरी बता देता हूँ। दरअसल नूरुद्दीन नाम का एक स्कॉलर रहा था, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। शायद ये जम्मू के भी लोगों को बहुत कम पता होगा। सोर्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड से मैंने लिए हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ। नूरुद्दीन नाम का एक उर्दू पर्शियन स्कॉलर था, जो काम करता था शेर हिंद रंजीत सिंह के लाहौर दरबार में। उनका स्कॉलर था। दरबार में राजा महाराजाओं के स्कॉलर्स, उनके पोइट्स, ये सब रहते हैं। तो स्कॉलर ने ये लिखा है अपनी एक हिस्ट्री जो बुक उसने लिखी है, उसमें उसने मेंशन किया है तवी पुल के इस तरफ के एक शहर के बारे में, जिसका नाम था धारा नगर, धारा। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक विक्रमजीत सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे, छोटे से, मतलब बहुत से छोटे छोटे चीफ्टन्स हुआ करते थे पहले जम्मू कश्मीर के, जम्मू रीजन में, कश्मीर रीजन में। तो ये उनकी ही सिटी थी। हालांकि उनके बेटे जो थे, उनकी डेथ के बाद जिन्होंने उनकी जगह पे थ्रोन को एक्सीड किया, गद्दी पे बैठे, ही वॉज नॉट अ गुड किंग एट ऑल। उन्होंने बहुत गलत काम किए, यहाँ तक कि अपने ही चीफ मिनिस्टर की बेटी को भी ही डिडंट स्पेयर्ड। तो जब उन्होंने, ऐसा कहते हैं, उनके पापों की वजह से एक ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस आई जिससे सिटी बिल्कुल बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। तवी में बाढ़ आई, तभी जो नदी साथ से निकलती है उसमें बाढ़ आई, और वो सारा शहर तबाह बर्बाद हो गया। रह गया तो बस एक मंदिर जो हिल के टॉप पे था, जहाँ हम अभी जा रहे हैं। इसे कुछ लोग महामाया मंदिर भी कहते हैं, कुछ लोग मोह माया मंदिर भी कहते हैं। यहाँ हम जाएंगे अभी, मैं आपको मंदिर अंदर से दिखाऊंगा, बिकॉज शूटिंग इज़ अलाउड इनसाइड द कैमरा, विद कैमरा इनसाइड द प्रेमिसेस। सॉरी यार, मैंने कहा, मैं अगर चलाते हुए कुछ गलत बोल दूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ी। मैं अभी भी मोटो व्लॉगिंग में नया हूँ, और मेरा ज़्यादातर फोकस अपनी रास्ते पे रहता है, क्योंकि कौन जाने सामने वाला कब अचानक से ब्रेक मार दे। और भैया हम हैं टू व्हीलर पे। मेरे वो सारे भाई जो टू व्हीलर चलाते हैं, आप बहुत ध्यान रखें, किसी जानवर से भी टकराए तो गिरेंगे आप ही। और मेरे भाई उठाने शायद कोई आए ना आए। तो साथ में एक हमारे हिस्टोरियन हैं वीके शर्मा जी, एमफिल इन हिस्ट्री। उन्होंने मुझे इस स्टोरी के बारे में बताया था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। उनका नाम भी, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालो तो बहुत सोच समझ के डालो यार, बिकॉज इट्स समथिंग अबाउट द culture of the land. You cannot lie, and I think you should not even lie. ये देखा, कहा था ना मैंने, अचानक से ब्रेक मारने वाले। भाई इसकी तो आवाज़ ही इतनी प्यारी, मन करता पूरा दिन बैठा चलाता रहूँ मैं इसे। और रास्ता बहुत अच्छा है, बाइक पे बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, राइडिंग गियर थोड़ा सा
बंदे को हैवी लगता है, मगर मुझे लगता है कि आप जितने पैसे अपनी बाइक पे खर्चते हो उससे ज़्यादा प्रेफरेंस मुझे लगता है आपको अपने प्रोटेक्टिव गियर को देनी चाहिए, क्योंकि बाइक आपकी जान ले सकती है और प्रोटेक्टिव गियर आपकी जान बचा सकता है। यस, ये समझदारी वाली बातें मैं अक्सर करता नहीं हूँ, ये मैं कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था आज से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 40 दिन पहले, 40-45 डेज अगो, जब मैंने इसे नया लिया था। एंड अगेन, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इफ़ यू आर ऑन टू व्हीलर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि दुनिया तो ये रॉन्ग साइड पे चलाने वाले बहुत लोग हैं। जिन लोगों को पता होगा, जो जम्मू के हैं, मैं उन्हें बताता चलूँ, हट माई, तो हाँ, मैं अपनी स्टोरी बता रहा था। मैं मॉडल एकेडमी के साथ एक रास्ता है जो ऊपर बख्शी नगर को जाता है, वो वन वे है। मैं पिछले 6 महीने से वहाँ से आता जा रहा था, मेरा ऑफिस का मतलब जा ही रहा था क्योंकि वन वे है ऑब्वियसली। तो वहाँ पे हमारे रास्ते में उस दिन बारिश भी हो रही थी, बाइक नई थी, और कुछ बुद्धिजीवी, कुछ ध्रुव राठी के सपोर्टर होंगे, क्योंकि काम तो उन्होंने वैसा ही किया। रॉन्ग वे से तो उतार रहे थे वो गाड़ी, वो भी हल्के में नहीं, बिल्कुल स्पीड में, और उनकी वजह से मेरी उनके साथ हेड ऑन कोलिजन ना हो। मैंने पहले लेफ़्ट किया, फिर मैंने राइट किया, और ये 450 लिखा हुआ है, हमारे पास हिमालयन 450 है, तो उस वजह से कोलिजन ना हो, मैंने लेफ़्ट किया। और जब मैंने राइट कर रहा था, मैंने अगले टायर का ब्रेक लगा लिया, जो कि शायद ज़्यादा ज़ोर से लग गया। एज आई सेड था, मेरे पास ये बाइक को आए सिर्फ 4 दिन हुए थे, एंड आई फेल ऑन द ग्राउंड। मेरी स्पीड कम थी तो कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, देयर वाज नो प्रॉब्लम। हाँ जी भाई, लगता है अपनी कम्युनिटी के कोई भाई आए हैं मिलने के लिए। जय माता दी भाई जी। हेलो, ठीक ठाक हो? बढ़िया बढ़िया। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब आप बताओ, क्या बता रहे थे मेरे भाई? बाइक लेने के प्लान में था। हाँ, पर मुझे ना कोई ऑनर नहीं मिल रहा था। अच्छा। मुझे पता है कितनी वो रिस्क होती है वीडियो। हाँ, इसलिए मैंने जैसे ही आपको देखा, मैंने सोचा आप तो पूछूंगा। हाँ, अच्छा किया। देखो भाई, आप अगर स्पीड पसंद करते हो तो मुझे लगता है हाई रेविंग इंजन है, बहुत अच्छा शेरपा इंजन है, 452 सीसी है। मैं बिलावर गया हूँ इसे लेके, मैं इसे डलोजी चंबा ले गया हूँ, मैं इसे अभी रिसेंटली मैं इसे उधर थन्ना मंडी ले गया था। हाँ, कीचड़ था भाई। मैं भी उसी बेल्ट का हूँ, मतलब मेरा गांव लाम है। हाँ, अच्छा, आपकी बाइक अच्छी है यार, मेरे को पसंद है। इसका एक 400 सीसी वर्जन भी है शायद, 500 सीसी वर्जन भी है, और लेकिन उसकी सीट थोड़ी ऊपर थी। और मेरे पास है की शॉर्ट, पर मैं अपग्रेड करने के लिए सोच रहा था, तो मेरे पास आई हैव 2 ऑप्शंस, एक 400X और एक ये डेफिनेटली। तो मैं सोच रहा था कि मतलब मुझे कोई ऑनर मिले, मैं पर्सनली पूछूं किसी से कि मतलब हाउ इट फील्स, कि कैसी है, मतलब देखो, इट्स लाइक अ रॉयल एनफील्ड विद द सोल ऑफ KTM। It feels like KTM। क्लच बहुत लाइट है, लॉन्ग टूरिंग के लिए आपको हैवी क्लच होगा, हाथ दर्द करता है। और इसमें स्क्रीन में GPS भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, मिररिंग हो जाती है, जो पहले नहीं था। इसमें लिक्विड कूल सिस्टम आया, जो पहले नहीं हुआ करता था, मतलब लिक्विड एयर दोनों को। हालांकि फिर भी हीट इश्यूज़ हैं यार, अब आपने 450 सीसी की बाइक चलानी है तो थोड़ा ये तो हीट इशू तो वरना चलता भी है। तो इसका मतलब इजीली क्रूज कितने पे कर लेती है? सर 128 तक मैं खुद गया हूँ, इसी रोड पे। इसी रोड पे इजी पीजी रहता है ना? इजी। आपको वाइब्रेशंस 100+ पे पैक पे फुट पैक पे आएगा। टैंक इसका 130 पे भी नहीं हिलता, टैंक इसका बिल्कुल नहीं हिलता। कितनी क्लॉक की अभी तक ये? सर अभी 1631 किलोमीटर हुए हैं, और मैंने सिर्फ टूरिंग की है इसमें। सिर्फ टूर। मेरे पास एक दूसरी रॉयल एनफील्ड क्लासिक है, मैं ऑफिस उसी पे आता जाता हूँ। अच्छा। ये सिर्फ घूमने के लिए। आज संडे दे दो, मैं संडे राइड के लिए निकाला है इसे। अच्छा। RPM तक जाता है, हाई रेविंग है। हालांकि बड़ा सीसी है, मगर फील ऐसा होता है जैसे स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ। डेफिनेटली मैंने थोड़ा किया था, पर वहाँ पे वो फील एक्चुअली में नहीं आया। मेरे एक और दोस्त ने लिया, पर वो अभी यहाँ पे नहीं है। नंबर बताओ यार, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ, कभी
मन हुआ तो साथ में करेंगे हम राइड। मेरा तो ये मेरे भाई हैं, समीर नाम है इनका। तो अच्छा लगता है यार, कोई अपने जैसा लाइक माइंडेड आदमी मिल जाए। तो उन्होंने मुझे रास्ते में रोका, कह रहे थे सर मैंने बाइक लेनी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी हिमालयन के बारे में, मेरे को अभी तक इसका कोई रियल लाइफ ओनर नहीं मिला। यूट्यूब पे लोग सच झूठ भी बहुत बोलते हैं, वीडियो स्पॉन्सर्ड होती हैं। मैं भाई बहुत बात बिल्कुल सच्ची। तो फिर मैंने इन्हें बताया जैसा आपने वीडियो में देखा। तो देखते हैं, अगर कल को भगवान करे भाई ठीक रहे तो इन्हीं के साथ प्लान बन जाए हमारा। बाकी पिताश्री आसपास नहीं है तो हम एक थोड़ी स्पीड मार सकते हैं, क्योंकि पिताजी आसपास नहीं है। पिताजी हो तो बहुत प्रॉब्लम है। और ये है एक व्यू अपडेट, ये सूर्यपुत्री तवी जाती हुई और ये तवी पुल, और तवी पुल हम क्रॉस कर, ये सिदरा वाला पुल है, क्रॉस करके हम अभी जाएंगे तो ये है जी हमारा सिदरा का पुल। सभी छपड़ी ड्राइवर्स इधर, बाइकर्स इधर ही आगे स्टंट मारते हैं और फिर पकड़े जाते हैं और फिर इनकी धुलाई होती है। तो चलो हम स्टंट तो नहीं मारेंगे, मगर हाँ भाई आज हम स्पीड ज़रूर खींचेंगे। एक 104 और 0 वाइब्रेशन। अब भाई इसे हिमालयन ऐसे नहीं कहते, पता नहीं रॉयल एनफील्ड ने क्या बना दिया यार, KTM बनाने के चक्कर में तो नहीं थे। और ये मेरे फेवरेट पिंक कलर के फूल। दूर दिखाई दे रहा होगा आपको, और एक फैशनेबल सा ऑटो मैंने देखा नहीं कभी जम्मू मेन सिटी में, आज आउटस्कर्ट्स में दिख गए। चलो यही तो पार्ट है संडे राइडिंग का, हमें खुद तो पता चले हमारी सिटी में चल क्या रहा है, वरना पूरा दिन तो ऑफिस में निकलता है हमारा। बैंकिंग जॉब के बहुत फ़ायदे हैं। तो इतने सारे बंदर साथ में डिनर करते हुए मुझे डर लग रहा है कहीं ये मेरी सूट पे ही ना आ जाएं, ये सोच कर कि ये नया गोरिल्ला कहाँ से आ गया।
और ये मम्मा अपने बच्चे को उठा के लेके जाती। वीडियो देखी। और ये कुछ लोग सड़क को अपने बाप की जागी समझते हुए माँ महामाया का या माँ मोह माया का, मैं सिर्फ कहूँगा माँ। आ गया माँ का मंदिर। माता दी हम आ गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पैरों में चुभ रही है, मगर चलो थोड़ा बहुत कष्ट उठाना भी चाहिए। अगर आप माता के दरबार आए हो ना, तो आप बेटा ऐसे ही करते हैं। यह है सनातन धर्म की खूबसूरती। एक तरफ मंदिर है और एक तरफ हमारे प्यारे भारत का झंडा। जय हिंद। यह है जम्मू सिटी का एक व्यू हिल टॉप से। पुरानी मंडी। गुड आफ्टरनून। बन चुका है आज का ब्लॉग। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे घर। और बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी देयर इज मैनी मोर ब्लॉग्स टू कम। अगले संडे फिर देखते हैं। तो के लिए जय हिंद, जय भारत। मौज चलती रहनी चाहिए और ब्लॉग बनते रहने चाहिए।